हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम सीडीपी की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे क्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अधिगम, जिसे कहते हैं लर्निंग। यानी अधिगम हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो लर्निंग क्या है हम देखते हैं। लर्निंग किसे कहते हैं, क्या है? तो लर्निंग कितने प्रकार से की जा सकती है? हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या, हम लर्निंग एक तो रोट लर्निंग हो सकती है, ठीक, रोट लर्निंग। और दूसरी क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग यानी रट कर सीखना, और समझ कर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना जिसे बोल देते हैं, अर्थपूर्ण सीखना। सीखना तो अर्थपूर्ण सीखना को एनसीएफ 2005 में अर्थपूर्ण सीखने पर बल दिया गया है। यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 पर ये चर्चा की गई है कि मीनिंगफुल लर्निंग महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे अधिगम क्या है, ये देख लेते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया तो है ही है, तभी तो अधिगम होता है। मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए परिपक्वता की ओर व्यक्ति बढ़ता है, बढ़ते हुए, और क्या, अपनी उम्र का अपनी उम्र का नहीं, सॉरी, अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन लाता है। ऐसा किसने कहा है? व्यवहारवादियों ने, ठीक, व्यवहारवादियों का ऐसा मानना है कि क्या अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उसका लाभ लेते हुए क्या करता है? अपने व्यवहार में चेंजेस लाता है, और जहाँ कहीं कमी होती है उसमें क्या करता है? सुधार करता है, यानी परिमार्जन करता है। तो व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन लाते हुए अपने परिपक्वता, जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है बच्चा, व्यक्ति, तो मैच्योरिटी के साथ साथ वो क्या करता है? अपने अनुभवों का लाभ भी मैच्योर होगा, जैसे पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए आगे क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन लाता है। ऐसा व्यवहारवादियों का मानना है। तो हम अधिगम क्या है?
ऐसा समझ लिए। अब अधिगम की कुछ डेफिनेशन भी देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि ये अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। देख लेते हैं हम। गेट्स की परिभाषा है, ठीक। गेट्स क्या देते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है, लर्निंग है, ठीक। ऐसा ये बिल गेट्स कह रहे हैं, ठीक। बिल गेट्स का मानना है ऐसा कि अनुभव द्वारा, यानी एक्सपीरियंस तो शामिल होंगे। एक्सपीरियंस व्यक्ति का बढ़ता जाता है, बच्चे का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी आती है। जैसे व्यवहारवादियों की हम परिभाषा भी देख लिए, उसी को ये भी गेट्स भी कह रहे हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है। वुडवर्थ नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं, देख लेते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं नवीन ज्ञान है, कोई नया ज्ञान। जब अधिगम होगा तो नया तो होगा ही होगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को क्या होती है? नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाती है। ये वुडवर्थ कह रहे हैं। वुडवर्थ भी वही कह रहे हैं। अधिगम यानी अधिगम को सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर एक मनोवैज्ञानिक। व्यवहारवादी वुडवर्थ है, गेट्स हैं और क्रो ने भी परिभाषा दी, कई सारे मनोवैज्ञानिक ने दी है। लेकिन हम एक दो मनोवैज्ञानिक को समझने की कोशिश करें जिससे कि अधिगम को क्लियर कर पाएँ। तो नवीन ज्ञान, नया ज्ञान होगा, नई कोई प्रतिक्रियाएं होंगी, कोई एक्टिविटीज़, कोई फंक्शन हम सीख रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम को सीख लेना, किसी बात को, किसी काम को सीखना, यानी प्रतिक्रिया, कोई भी प्रोसेस हो उसको करने की नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की। जब नवीन प्रतिक्रिया और नया ज्ञान को प्राप्त करने की जो क्रिया है, किस क्रिया के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू आपने कोई नया ज्ञान, नया कार्य सीख लिया, वो सीखने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। ऐसा वुडवर्थ कह रहे हैं। और क्रो को देख लेते हैं। क्रो सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है।
ऐसा क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। ठीक, क्रो एंड क्रो भी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिगम क्या है, यानी सीखना, आदतें। जब हम कोई नई चीज़ सीख लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, यानी आदत में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। तो सीखना, आदतों, यह ज्ञान, जो भी नॉलेज बढ़ती है वह अभिवृत्तियों का अर्जन है, ऐसा क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। तो इस तरह से हम ओवरऑल अधिगम को समझ सकते हैं कि अधिगम क्या है। जब हमारे व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन आता है, बिहेवियर में चेंजेज आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये अधिगम हो रहा है। चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, कुछ चीज़ सीख लेंगे तो अधिगम परिवर्तन व्यवहार में ज़रूर दिखेगा। और हाँ, लेकिन अधिगम हम क्या कहेंगे, अधिगम किसे नहीं कहेंगे, जैसे मान लो क्या हो गई, थकान, बीमारी और परिपक्वता, इनको हम क्या कहेंगे, इन्हें अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक, इनसे जो चेंजेज आ जाते हैं इन्हें हम अधिगम नहीं कहेंगे कि थकान लग गई तो कहते अधिगम हो गई, लर्निंग हो गई। थकने से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं चलता है, थकान महसूस होने लगी, तो ऐसा नहीं कि फटीग को हम कह दें कि ये लर्निंग हो गई, लर्निंग नहीं है। बीमारी ही कोई लर्निंग नहीं है। बीमारी के थ्रू व्यक्ति के बिहेवियर में चेंजेस तो आ जाते हैं, उसके बहुत सारी एक्टिविटी चेंज हो जाती हैं बीमारी के कारण, तो वो अधिगम नहीं है। मैच्योरिटी के थ्रू भी क्या करता है इंसान, मैच्योर होता है, और मैच्योरिटी के द्वारा जो चेंजेस बॉडी में दिखते हैं उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। तो इसे हमें याद रखना कि ये कोई अधिगम नहीं है। अधिगम इन्हें वुडवर्थ, गेट्स और हम कह सकते हैं कि बिहेवियर मैच्योरिटी के साथ अनुभव में परिवर्तन लाया जाता है। जब सकारात्मक परिवर्तन होता है तो सकारात्मक निगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है अधिगम, लेकिन ये थकान, बीमारी और परिपक्वता, इन्हें हम अधिगम नहीं कहेंगे। तो गाइस, आशा करती हूँ कि ये अधिगम आपको आज समझ में आया होगा, और ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।